घर वाली रसोई वाली। पढ़ाई पूरी हुई, कैंपस सिलेक्शन से कोलकाता में अच्छी जॉब लग गई है। मैंने एक अच्छे कॉम्प्लेक्स में डबल बेड अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। नौकरी ज्वाइन करने भर की देर थी कि माताश्री पिताश्री ने मेरे लिए अपनी ओर से कन्या फाइनल कर दी। मेरी सहमति के लिए मुझे रांची बुलावा भेजा। मैं चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित विशेष रेस्टोरेंट में सुहाना से मिला। हमने साथ साथ पनीर कटलेट, पनीर चिली का आनंद लिया। सुहाना बोकारो की थी। उसे रेस्टोरेंट का माहौल बेहद पसंद आया। हमने नक्षत्र वन में लंबी बातचीत की। मैं खाने का बेहद शौकीन हूँ। चटपटा मसालेदार खाना पसंद है। मैंने सुहाना को बताया, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। मितभाषी सुहाना ने हिम्मत की। अब तक केवल हूँ हाँ ही कर रही थी। बेहिचक बताओ, किसी को चाहती हो? कोई अफेयर रहा है? कोई समस्या है? मैंने कई प्रश्न एक साथ कर दिए। मुझे चिंता हो आई थी। मैं अब तक गोरी चिट्टी लंबी झरझरी और शर्मीली सुहाना को अपना चुका था। कुकिंग नहीं आती, कभी की नहीं। अपने बड़े परिवार में रसोइये महाराज लगे हैं। बस खाना जानती हूँ। सुहाना ने सिर झुकाए बताया। वह मुस्कुरा भी रही थी। शायद उसने मेरी परेशानी भांप ली थी। नो प्रॉब्लम, हम रसोई वाली रख लेंगे। वैसे भी कोलकाता के चिपकू गर्मी में कुकिंग सचमुच एक बड़ी प्रॉब्लम है। सुहाना सावली हो जाएगी। मेरी अफेयर वाली चिंता दूर हो चुकी थी। मैं सुहाना को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। मेरी ओके रिपोर्ट के साथ ही शादी की तैयारी शुरू हो गई। 30 दिनों में ही सुहाना मेरी सुप्रिया जानेमन हैप्पी शर्मा की दुल्हनिया यानी मेरी प्यारी दुल्हनिया घरवाली बन गई। हमने मुंबई, गोवा, महाबलेश्वर में हनीमून मनाया। मुंबई के सिनेमा घर में लंबे समय से चल रही दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी। गोवा में सुहाना को बिकिनी में कैमरे में उतारा। महाबलेश्वर में स्पेशल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का आनंद उठाया। साथ साथ घुड़सवारी की डूबते सूरज को निहारा। रसोई वाली लगेगी तो फिर कोलकाता आ जाऊंगी, सुहाना ने शर्त रखी। मैंने कोलकाता में ऑफिस के दोस्तों को पूरा किस्सा सुनाया। मेरे 2 दोस्त साथ ही कॉम्प्लेक्स में अलग अलग अपार्टमेंट में रहते थे। मैंने सिक्योरिटी ऑफिस में रसोई वाली की अपनी ज़रूरत बता दी। अगले दिन सुबह सुबह रसोई वाली हाजिर हो गई। छुट्टी का दिन था। मैं न्यूज़पेपर में उलझा था। मैंने रसोई वाली को गौर से देखा। दुबली पतली, सांवली, बड़ी बड़ी आंखें, कुल मिलाकर सुंदर थी। सिकुड़ी मुड़ी लेकिन साफ सुथरी सलवार कमीज में थी। कुकिंग कर लेती हो? मैंने अटपटा प्रश्न पूछ लिया।
मैं रसोई वाली के इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं था। मुझे कुकिंग नहीं आती तो ऐसे ही 2 प्लेटों में रसोई करती। सावली सपाट स्वर में बोली, आलू के पराठे बना लेती हो? नाश्ते में आलू के पराठे, मक्खन, दही और कच्चे आम की मसालेदार चटनी मैं चटखारे लेकर खाता था। नाश्ते में 6 भरवा पराठे या 12 पूरी भाजी, लंच के लिए 10 रोटियां, पसंद की 1 भाजी, रात के खाने में 6 रोटियां, थोड़े चावल, सूखी भाजी और रसदार सब्जी। इतवार को राइस, चिकन, सलाद। चिकन करेगी तो बच्चों के लिए थोड़ा ले जाएंगी। नाश्ता का 500, लंच का 1000, डिनर का 1000 लेगी। महीने में 2 दिन छुट्टी करेगी। मंजूर हो तो बोलने का, नहीं तो जाएगी। सावली ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी की और फिर लिफ्ट के पास खड़ी हो गई। सारी शर्तें मंजूर हैं। 1 तारीख से आ सकती हो। मुझे तुनक मिजाज सावली पसंद आई। तपे सोने की तरह खरी लगी। मैंने सुहाना को पूरी रिपोर्ट दी। बयान करने में मज़ा आया। सुंदर है क्या? नाम बताया? सुहाना ने पूछा। फोटोजेनिक है, तुम्हारी तरह गोरी और चिकनी नहीं है। नाम तो पूछा ही नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। सावली पर जनाब फिदा हो गए। घरवाली से जी भर गया। रसोई वाली अब सुप्रिया बनेगी। सुहाना ने मुझे छोड़ा। कुकिंग नहीं सीखने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। मैंने माकूल जवाब दिया। पूरी निगरानी रहेगी। रिटायर्ड कर्नल की बेटी हूँ। फटाफट कुकिंग सीख कर सावली का कोर्ट मार्शल कर दूंगी। सुहाना अब छुई मुई गूंगी गुड़िया से बातूनी घरवाली बन चुकी थी। अब और इंतजार संभव नहीं था। महीने के आखिरी दिन सुहाना कोलकाता पहुंच रही थी। मैंने पूरी हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी। एयरपोर्ट से वापसी में हमने मिलकर खरीदारी की। किचन के लिए पूरी व्यवस्था की। सुहाना ने अपने लिए भी शॉपिंग की। डिनर रेस्टोरेंट में लिया। दोनों ने मिलकर किचन के सामान को यथास्थान रखा। सुबह 6:30 बजे सावली आ गई। सुहाना से मिली। थोड़ी देर की बातचीत के बाद वह नाश्ता तैयार करने में जुट गई।
घंटे भर में नाश्ता डाइनिंग टेबल पर सजाकर निकल गई। नाश्ते के लिए हम साथ साथ बैठे। सावली ने आलू के 6 पराठे बनाए थे। लौकी की सादी भाजी थी। मक्खन, मिक्स्ड अचार का जार, गरम चाय, सब कुछ करीने से रख गई थी। पराठे अच्छे हैं, लेकिन 3 पराठों से जीभ को बहलाने में मुश्किल होगी। लौकी की सादी भाजी भी अच्छी बनी है। सुहाना ने भी सावली की तारीफ की। मेरे लिए बस 2 पराठे। सुहाना ने अपने हिस्से का 1 पराठा मेरी प्लेट में डाल दिया। गरम गरम आलू के पराठे और उन पर मक्खन का लेप, नाश्ते में मज़ा आ रहा था। हम उसके काम से संतुष्ट थे। हम दोनों ने सावली को अच्छी कुक मान लिया। सावली किचन की ड्यूटी बखूबी निभा रही थी। नॉन वेज में चिकन राइस, चिकन बिरयानी अच्छी बना लेती थी। बेहद फुर्तीली थी। समय का पूरा उपयोग करती थी। सलीके से रहती भी थी। नैन नक्श तीखे थे। चेहरे में चमक और खिंचाव था। सचमुच अच्छी दिखती थी। सुहाना खूब सज संवर रही थी। उसका रंग निखर रहा था। देह मक्खन सी चिकनी थी। अक्सर पार्लर जाती थी। महंगी ड्रेस पहनती थी। विदेशी परफ्यूम इस्तेमाल करती थी। मैं मंत्रमुग्ध हो उसे निहारता था। देह की सुगंध में भाव विभोर हो जाता था। ऑफिस जाने से कतराता था। सुहाना जबरदस्ती भेजती थी। बहाना बनाकर समय से पहले छुट्टी करने पर नाराज होती थी। पास नहीं आने देती थी। सुहाना सावली को भी समय देती थी। रसोई के गुर सीखती थी। सावली छुट्टी करती थी। नाश्ता बना लेती थी। करारे आलू के पराठे के साथ कच्चे आम की मसालेदार चटनी भी बना लेती थी। सुहाना ने सचमुच भरपूर निगरानी रखी थी। तरीका अलग था। उसने दूल्हे मियाँ का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच रखा था। मुझे बांध रखा था। वह घरवाली थी, सुंदर थी, सुप्रिया थी, सपनों की रानी थी, आकाश से उतरी परी थी, स्वर्गलोक की अप्सरा थी। रसोई वाली सावली अच्छी थी। उसमें आकर्षण था। लेकिन सुहाना ने एमएनसी में कार्यरत सीनियर एग्जीक्यूटिव को पागल, दीवाना, मजनू, राजा, रोमियो सब कुछ बना रखा था। रिटायर्ड
कर्नल की बेटी यानी मेरी धर्मपत्नी यानी घरवाली ने रसोई वाली का कोर्ट मसाज कर दिया था। ठीक ठीक कुक बन गई हो, लेकिन रसोई वाली की छुट्टी नहीं होगी। रसोई वाली अच्छी लगती है। नहीं, रसोई में सांवली हो जाओगी। गर्मी में पसीने से चिपकू हो जाओगी। रसोई में एसी लगा देना। देह में मसाले की गंध समा जाएगी। इत्र लगा देना। ये कानाफूसी हमारी प्राइवेट बातें हैं। ऑफ द रिकॉर्ड नो नारेबाजी, ना डिमोन्स्ट्रेशन एंड नो रिमूवल डिमांड प्लीज। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।